तो एक दफा फिर दरख्वास्त है जी, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो जरूर केशव हुरिया का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन का बटन भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन भी मिले आपको। Hey everyone, welcome to All Things Cricket on my YouTube channel Keshav Huria, and today we have one of my older YouTube friends from the cricketing world, Rizwan Haider. Thank you Rizwan, आपने टाइम निकाला, फर्स्ट टाइम वन ऑन वन हम लोग करने जा रहे हैं कॉन्वर्सेशन, सो आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड आप बताएं कैसे मिजाज है आजकल, सो मच ऑफ क्रिकेट हैपनिंग। बहुत शुक्रिया केशव इनवाइट करने के लिए, और आई एम गुड, वेरी ग्लैड कि आप भी माशाल्लाह अच्छा क्रिकेट में भी अभी पॉडकास्ट बना रहे हो। म्यूजिक तो आपका है ही शानदार, और आजकल हम वो रिकॉर्डेड वीडियोस कम बना रहे हैं, तो अदरवाइज जो रिकॉर्डेड वीडियो हमारी होती है उसके जो शुरू में तो म्यूजिक बजता है, तो वो केशव हुरिया का बनाया हुआ है, बड़ा बेहतरीन और शानदार किस्म का, वो सुन के मजा आ जाता है। तो बस क्रिकेट अच्छा चल रहा है। जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए बड़े एक्साइटिंग डेज हैं अहेड, खास तौर पे जो टेस्ट क्रिकेट के फैंस हैं उनका। आज भी बांग्लादेश वेस्ट इंडीज का मैच है, कल पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का दूसरा टेस्ट मैच है, इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट मैच वो भी परसों से स्टार्ट हो रहा है। तो काफी एक्साइटिंग डेज हैं क्रिकेट के हवाले से, और जो क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट की खास तौर पे फैंस हैं, और टेस्ट क्रिकेट इज द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट। अभी हमने देखा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की कितनी शानदार सीरीज गई है टेस्ट क्रिकेट की, तो ऐसे ही क्रिकेट होगी तो टेस्ट क्रिकेट के जो चाहने वाले हैं उनमें भी इजाफा होगा। आप बताइए, सब ठीक है? सब ठीक ठाक, बिल्कुल। म्यूजिक भी चल रहा है, क्रिकेट भी चल रही है, और साथ साथ पॉडकास्ट सब चैनल पे मैं धीरे धीरे एक एक सेगमेंट शुरू कर रहा हूँ। तो बस यही है कि अभी एक स्टार्ट ले ली है, तो होपफुली मतलब इसका फल मिलेगा आगे चल के, जो एफर्ट डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। और हाँ यार, मतलब क्रिकेट तो इतनी हो गई है, और ऊपर से कल वो जो साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज कॉल ऑफ हुई है, तो वो थोड़ा सा एक धचका जरूर है। आपको लगता है कि थोड़ा सा मतलब सख्ती कर गए ऑस्ट्रेलिया वाले? क्योंकि मुझे लगता है कि अभी श्रीलंका टूर करके गई है, वहां इंग्लैंड भी आई थी, अभी आपके पाकिस्तान वुमेन टीम वहां ऑलरेडी गई हुई है, तो द टूर कुड हैव हैपेंड। यार जिस तरह की सूरत-ए-हाल है कि अब दोनों तरफ की पिक्चर देखनी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया ने जो सूरत-ए-हाल बताई है कि जी बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, और वो इस चीज को लेके थोड़ी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं, और मैं उनकी नीयत पे तो शक नहीं करूंगा कि जी वो जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन जो वो रीजंस बता रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी समझ आता है। लेकिन जो साउथ अफ्रीका है फिर वो भी बता रहे हैं जी हमने जो बेस्ट अवेलेबल जो हो सकते थे इंतजाम, वो सारे हमने प्लान किए हुए थे और सारे उसी तरह एग्जीक्यूट करने थे। तो अगर वो आते तो उनको कोई शिकायत का मौका ना मिलता। तो दोनों तरफ की बात समझ में आती है, लेकिन आई बिलीव कि अभी इसी तरह की सूरत हाल है जब तक कि ये वैक्सीन वाला पूरा सिलसिला हो नहीं जाता। तो इसी तरह के हालात में क्रिकेट हो रही है, और अभी इंडिया भी गया है ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे भी सिडनी में कितने केसेस बढ़ रहे थे उसके बावजूद भी। और मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया को जाना चाहिए था, और अगर उनको सारी जो भी उनकी रिजर्वेशंस हैं अगर वो बता दिया जाता है कि जो जो भी आपके तहफ्फुज़ात हैं, रिजर्वेशंस हैं, वी विल रिड्रेस देम, और आपको कोई इस तरह का मौका नहीं मिलेगा। जाहिर है कि अभी इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की ओडीआई सीरीज नहीं हुई इसी वजह से, तो वो ज्यादा कॉशियस होंगे, ज्यादा उन्होंने बेहतरीन इंतजाम किए होंगे, क्योंकि आप हर एक्सपीरियंस से समझते हैं, सीखते हैं। तो साउथ अफ्रीका ने उससे बेहतर इंतजाम किए होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को जाना चाहिए था। और देखिए लोग कह रहे हैं जानबूझ के नहीं गए, नियत में ही फतूर था, जाना ही नहीं चाहते थे। अब ये बात मेरी तो समझ में नहीं आती कि अगर सिर्फ इसके अलावा कोई और वजह तो मुझे नजर नहीं आती कि कोविड की वजह से जो वहां पे हालात हैं उसकी वजह से ना जाना तो समझ में आता है। लेकिन अगर ये कहना कि जी वो वैसी हार के उनका मोरल इतना डाउन हो गया, वो डर गए हैं, वो कि उनकी समझ में नहीं आ रहा कि उनकी टीम दोबारा उठेगी या नहीं उठेगी,
तो ऑस्ट्रेलिया अच्छी बड़ी टीम है, दुनिया की 2-3 जो टीमें हैं उसमें से शामिल है, और इंडिया के साथ भी जो उनकी सीरीज हुई है काफी कम्पिटिटिव क्रिकेट हुई है। और साउथ अफ्रीका में जाके वो क्यों नहीं खेलेंगे कि जब उनको पता है कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप बिल्कुल, में जो उनकी फाइनल की जगह है वो एट स्टेक लगी हुई है। तो ऑब्वियसली। हाँ, तो अगर इट इज अ मेक सेंस, कॉमन जो लॉजिक वाली बात तो यही है कि भाई वो तो जाएंगे, वो तो बल्कि साउथ अफ्रीका को इन अदर वे अराउंड साउथ अफ्रीका कह रहा होता कि यार हालात बड़े खराब है तो हम इसको रोक रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया कह रहा होता कि नहीं नहीं जैसे भी हालात है हमने जाना ही जाना है, हम वहां पे आएंगे खेलेंगे, क्योंकि हमने आईसीसी का वो जो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है उसकी जो जगह है वो हमने कोशिश करनी है कि जीत के वहां के लिए क्वालिफाई करें। लेकिन ये तो उल्टा हिसाब चल रहा है, तो अपना नुकसान कोई खुद क्यों करेगा, मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। वही लेकिन आई फिर भी थिंक अभी 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 उसने ऑस्ट्रेलिया ने ऑफर ये भी किया है कि जी आप साउथ अफ्रीका जो है वो ऑस्ट्रेलिया आके खेले सीरीज, तो वो तो साउथ अफ्रीका ने जो मना कर दिया उसका। लेकिन दोनों तरफ ये सिलसिला चल सकता है, ज्यादा बेहतर इंतजाम हो के ऑस्ट्रेलिया को जाना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं जा रहा तो इसकी कुछ ज्यादा मेजर हाँ, वजूहत होंगी। जी कोविड बताइए। कोविड के अलावा आई डोंट थिंक कोई ऐसा रीजनिंग स्ट्रॉन्ग रीजन मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत ऑब्वियसली चीज है कि एक तो साउथ अफ्रीका से खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड काफी अच्छा है इन साउथ अफ्रीका। सिर्फ लास्ट सीरीज छोड़ दे जहां सैंड पेपर स्कैंडल हुआ था, उसके अलावा पिछली 2 सीरीज वहां वो जीते हुए थे। टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल एट स्टेक था, इनको अब तो खैर बहुत चांसेस ऑलरेडी कम हो गए हैं, तो ऐसे तो कोई हाँ सीरीज छोड़ना नहीं चाहेगा अपनी मर्जी से फॉर नो अदर देन कोविड रीजंस। तो आई थिंक टू ईच हिज ओन। जैसे साउथ अफ्रीका, मैंने ग्राहम स्मिथ का बयान सुन रहा था कि ही इज डिसअपॉइंटेड, लेकिन एट द अदर एंड क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का अपना एक उस पर पर्सपेक्टिव होगा, दे प्रोबब्ली थॉट कि इट्स नॉट एज सेफ। खैर, ये तो थी छोटी सी एक न्यूज जो हमने हाँ कल जी। डिस्कस की है, जो कल ब्रेकिंग न्यूज थी। बट इस वीडियो का मेन जो हमने टॉपिक ये था कि आज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज जो शुरू होने वाली है उसका प्रीव्यू हम करने जा रहे हैं। बहुत एक्साइटमेंट है इंडिया में स्पेशली, क्योंकि आई थिंक मोर देन आफ्टर अ ईयर यहाँ पे एक टेस्ट मैच होने जा रहा है इन आवर कंट्री, स्पेशली आफ्टर what happened in Australia. People have started coming back to Test cricket, Rizwan. मतलब पहले जो इतना टेस्ट क्रिकेट के लिए शायद यंगस्टर्स या इनमें इतना जोश नहीं रहता था, मोर ऑफ अ T20 काइंड ऑफ अ जनरेशन आप कह सकते हो इसको। लेकिन जो परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में दी है, आई थिंक द रोमांस एंड नॉस्टैल्जिया फॉर टेस्ट क्रिकेट हैज कम बैक। योर थॉट्स ऑन इंडियाज विन इन ऑस्ट्रेलिया आल्सो, क्योंकि उसके बाद हमारी बात नहीं हो पाई थी। देखिए काफी अरसे के बाद क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट का जो वापसी हुई है इंडिया में, और साउथ अफ्रीका आई थी लेकिन वो मैचेस नहीं हुए थे, वापस चली गई थी। तो उसके बाद जब से ये कोविड का सिलसिला आया है तो पहली सीरीज होगी, और काफी एक्साइटिंग सीरीज की तवक्को है। और इंग्लैंड भी रेस में है कि टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है उसके लिए क्वालिफाई करे। और इंटरेस्टिंगली इंग्लैंड अभी तक कोई सीरीज हारा नहीं है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में, दैट्स जितनी ट्रू। भी सीरीज खेला बराबर रही एशिज के साथ, एशिज ऑस्ट्रेलिया के साथ एशिज की, हम्म। वो 2-2 से बराबर रहा है अभी तक। लेकिन पाकिस्तान को भी खेला, और अभी श्रीलंका से वेस्ट भी जीत इंडीज के को आया, वेस्ट खेले इंडीज थे, के साथ भी हाँ। खेला बीच में। तो अभी तक इंटरेस्टिंगली हारे नहीं है, तो हालांकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है हालांकि कि वो न्यूजीलैंड से हार पहुंच गए गए हैं थे, उस। न्यूजीलैंड से हारे थे, बट वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा ही नहीं थी वो सीरीज। हाँ वो हिस्सा नहीं थी उसका एक कुछ उसमें। तो बाकी ये है कि अब वो उस जगह पे पहुंच गए हैं कि जहाँ पे अब हारना है उनको। तो आई बिलीव के सीरीज तो काफी अच्छी तगड़ी होगी, लेकिन ऑब्वियसली क्लियर जो फेवरेट्स हैं वो तो इंडिया ही है। और इंडिया को इंडिया में हराना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू बी ऑनेस्ट। एक आधा मैच भी जीत जाए तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा 2 मैच जीतना तो आई वुड बी ह्यूजली सरप्राइज कि अगर इंग्लैंड इस इंडियन टीम को घर पे 2 मैच हरा दे। और बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत होगी है कि अभी आपको भी पता है कि ऑस्ट्रेलिया ने जब साउथ अफ्रीका नहीं जाना, और वो जो सीरीज के बाद अभी एक तो न्यूजीलैंड का फाइनल के लिए जाने का रास्ता सीधा हो गया, दूसरा ये है कि जी
अभी अगर इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज किसी भी तरह बराबर हो जाए, 1-1 से बराबर हो जाए, 2-2 से बराबर हो जाए, 0-0 से बराबर हो जाए, तब भी ऑस्ट्रेलिया का बीच में कोई सीन बन सकता है, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इंग्लैंड का जो सिनेरियो है वो सारे बहुत डिफिकल्ट है कि 87 पॉइंट्स उनको चाहिए 120 में से, और इंडिया के अगेंस्ट 87 पॉइंट्स लेना मतलब है कि 3 मैच जीते 90 पॉइंट ही होंगे, जाहिर है कि और तो कोई सूरत नजर नहीं आती। तो मुझे नजर नहीं आता कि इंग्लैंड 3 मैच जीते, और या इंडिया फिर जो है वो क्लियर यहाँ पे नजर आ रहा है कि जी वो आराम से 2 मैच जीतेंगे और 1 मैच ड्रॉ, जो कि मैं समझता हूँ एटलीस्ट मैं बता रहा हूँ कि 2 मैच तो जीते और 1 मैच ड्रॉ करे तो तब भी इंडिया चला जाएगा। और ये फेवरेट जो है एज इंडिया क्लियर फेवरेट ये सीरीज स्टार्ट करेगा। तो बाकी फिर आप बात करिए, कोई फिर बात से आई बात थिंक कर। मुझे लगता है कि एक तो इंग्लैंड की जो एक बड़ी प्रॉब्लम मुझे नजर आई है, जो आई थिंक थोड़ा सा वहां पे वो जो प्लेयर्स को रेस्ट देने के लिए और जो पूरी रोटेशन पॉलिसी जो अपना रहे हैं ना, वो नुकसान कर सकती है। क्यों? क्योंकि एक तो पहले टेस्ट के बाद बटलर अवेलेबल नहीं है, पहले 2 टेस्ट के लिए बेयरस्टो अवेलेबल नहीं है, तो आपके जो मेन बैट्समैन स्पेशली बटलर जो श्रीलंका में अभी एक मैच जिता के आ रहा है, पाकिस्तान आप कैसे भूल सकते हो बटलर की वो इनिंग्स जहां वो 270 चेस करके थे। तो हाँ हाँ हाँ। ऐसा मैच विनर प्लेयर आपने पहले टेस्ट के बाद बाहर बिठाया, लेकिन आईपीएल के लिए पूरा अवेलेबल होगा वो। तो इंग्लैंड जैसी टीम जो टेस्ट क्रिकेट को हिस्टोरिकली ज्यादा प्रेफर करती आई है, आपको थोड़ा अजीब लगा कि वो इस तरीके की रोटेशन पॉलिसी इन सच अ ह्यूज सीरीज? मतलब आपको रेस्ट करना है तो आप श्रीलंका के खिलाफ कर दो रेस्ट इनको, इंडिया सीरीज मार्की सीरीज होती है, तो ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा इनका डिसीजन। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? हाँ, उसमें ये पॉलिसी तो लेके चल रहे हैं। अभी भी हमने देखा श्रीलंका में उन्होंने बेन स्टोक्स को भी नहीं खिलाया, आर्चर को भी रेस्ट दी है। तो बस ऐसा कुछ चल रहा है। इसकी मंतिक तो समझ नहीं आती, लॉजिक्स तो इतनी समझ नहीं आती। तो बात आपकी ठीक है कि जो वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड है इंडिया, और घर में तो बहुत ही स्ट्रांग है, उनके खिलाफ अगर सीरीज खेलने जा रहे हैं तो आपको भी चाहिए कि आपके अपने जो बेस्ट प्लेयर है वो पूरी सीरीज के लिए ही अवेलेबल हो। तो 1-2 मैचेस के लिए किसी को रेस्ट दे रहे हैं, एक कोई खेल के दूसरा चला जाएगा, बटर खेल के चला जाएगा, फिर बेस्ट बाद में अगर देखो आता है, और फोक्स खेलेगा। तो ये बात तो आपकी ठीक है, जो बेस्ट अवेलेबल है भाई आप चलो श्रीलंका में भी रेस्ट दिया अगर इन्होंने आर्चर को और बेन स्टोक्स को, तो समझ आती है। श्रीलंका शायद क्या हकीकत ही है कि उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी कभी हुआ करती थी। और अभी लेकिन इंडिया के साथ आप जो आप समझते हैं कि आपके जो बेस्ट खिलाड़ी हैं, जो कि टीम में आपके मैच विनर हैं, उनको रेस्ट देना मेरी तो वाकई समझ में नहीं आता। और बटलर इज अ मैच विनर, और पाकिस्तान के खिलाफ जैसे आपने बताया 117 पे 5 आउट थे, 280 चेस करना था, तो तब तक आउट नहीं हुआ जबकि 5 10 15 रन रह गए, यानी काम तमाम करके ही आउट हुआ। तो मैच विनर है बटलर, और बेयरस्टो भी काफी अच्छा और खेलता है इनका। और यही सिलसिला चल रहा है, कभी एक को रेस्ट देते हैं, कभी दूसरे को रेस्ट देते हैं। आइडियल तो सिनेरियो यही है कि जो आपने बताया वही होना चाहिए, और कि ऊपर जो से आप समझते हैं कि भाई। हाँ एक और पॉइंट रिजवान भाई इसमें कि ये तो है ही है कि एक इंडिया जैसी बड़ी सीरीज है, आइकॉनिक सीरीज होती है, वो तो है, साथ में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी तो एट स्टेक है। मतलब दे आर स्टिल इन विद अ चांस। या तो वो मेंटली ऑलरेडी हार मान चुके हैं कि हम यहाँ पे जीत ही नहीं सकते, तो लेट्स रेस्ट आवर प्लेयर्स। और डू यू थिंक कि ऐसा भी हो सकता है कि इन्हें लग रहा होगा कि अभी जो ये ट्रॉफी है, अगर ये हमारे हाथ से चली भी जाती है, इंडिया से हम हारते हैं, तो इंडिया ने अभी इन समर दोबारा 5 टेस्ट खेलने इंग्लैंड जाना है, तो आर दे थिंकिंग लाइक दैट कि यार अभी ये अगर 6 महीने के लिए ये ट्रॉफी हाथ से चली भी जाए, तो हमने अगस्त में फिर से इनको घर में अपने हरा के वापस ले लेनी है। तो कहीं ऐसा, क्योंकि अगर ये इंडिया सीरीज की जगह एशेज सीरीज होती, तो आप तस्वीर कर सकते हो कि ये इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को रेस्ट करते कभी? नहीं केशव, मैं ये तो नहीं सोचता कि वो अगर ये उनके माइंड में होगा कि चलो अगर ये सीरीज अभी हम नहीं भी जीते तो फिर बाद में स्कोर सेटल कर लेंगे जब वो आएंगे। जो भी टीम आती है, और इंग्लैंड की टीम काफी उनके जो बयानात आ रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, बड़ी पॉजिटिव आ रही हैं, तो ये उनके माइंड में कहीं भी नहीं होगा कि जी ये खिलाड़ी जो हैं अगर रेस्ट
और इसमें ठीक है, बहुत ज्यादा डैमेजिंग में नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। बेयर्स्टो ठीक है, अच्छा है, खिलाड़ी है, मैच विनर है, लेकिन कभी हमने देखा पाकिस्तान के खिलाफ भी दोनों बटलर और बेयर्स्टो नहीं खेले टेस्ट में इकट्ठे एक साथ। तो कभी किसी को रेस्ट करवाते हैं, कभी किसी को खिलाते हैं, तो दोनों ऑन द गिवन डे अच्छे हैं। और बाकी जो उनका ऊपर के 2-3 खिलाड़ी हैं उसमें वो जरा इनएक्सपीरियंस नजर आते हैं। और बीच में उनकी फिर भी टीम बैलेंस अच्छा बन ही जाता है। अब उन्होंने आर्चर और बेन स्टोक्स को नहीं खिलाया श्रीलंका में, लेकिन बैलेंस उनका फिर भी कहीं ना कहीं उन्होंने अच्छा कर लिया। नहीं वो और अभी ठीक ये है। जो प्लेइंग 11 है, अभी उसमें भी कभी ब्रॉड को एक मैच खिलाया था, एक एंडरसन को खिलाया था, लेकिन यहाँ पे भी मुझे ऐसे ही नजर आता है कि ऐसा ही होगा। आर्चर तो खेलेगा, बाकी एंडरसन और ब्रॉड में से एक खिलाड़ी बीच में आ जाएगा। और लेकिन बाकी बेन स्टोक्स है। मेरा सवाल था कि अगर ये इंडिया सीरीज की जगह एशेज होती ऑन द लाइन इन ऑस्ट्रेलिया, तो मुझे नहीं लगता कि ये अपने मेन प्लेयर्स को ऐसे रेस्ट करते या रोटेट करते। व्हाट डू यू थिंक कि ये इंडिया सीरीज को शायद उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं? क्योंकि कल मैंने क्रिकइन्फो पे एक जो रूट का इंटरव्यू भी देखा, तो उससे एक सवाल किया गया कि इफ यू कुड चूज वन, विनिंग इन ऑस्ट्रेलिया और विनिंग इन इंडिया टेस्ट सीरीज, तो व्हाट वुड यू चूज? तो उसने एशेज ही बोला था। हाँ, ये तो फिर उनकी सालों सालों की राइवलरी चल रही है। अब बीइंग पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जो है, तो हसरत तो ये है कि जी इंडिया में जाके जीते टेस्ट सीरीज, चाहे दुनिया की कोई भी और कंट्री में जाके जीतना एक तरफ हो और इंडिया में जाके जीतना, तो कोई भी पाकिस्तानी फैन यही चाहेगा जी इंडिया में जाके जीते। और वाइस वर्सा है। शायद अब पाकिस्तान की टीम उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जाहिर है कि जब गंगूली की क्यादत में आई थी टीम, पाकिस्तान से जीत के गई, तो बड़ी यादगार सीरीज थी। इंडिया की जो फैंस है उनके लिए भी बड़ी यादगार सीरीज थी। तो अब उन दोनों की आपस में राइवलरी ऐसी है, इंग्लैंड की और ऑस्ट्रेलिया की, तो जो उसके दिल में था उसने वही बता दिया, डिप्लोमेटिक जवाब नहीं दिया, लेकिन वो ठीक ही उसने बात की है। नहीं, और उसने एक थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रीजन डाल दिया था। वो बोलता है कि जो मेरी डेब्यू सीरीज थी 2012 की, वो हम जीत गए थे, तो लेकिन मैं अपने करियर में अब तक ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीता हूं, तो आई विल चूज एशेज। तो ये उसने थोड़ा कवर अप किया था बाद में। अच्छा, हाँ, अच्छा, अभी तक नहीं जीता तो ठीक है। वो बात उसने ठीक कर दी कि उसके लिए, और मैंने भी आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दी पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट को लेके। बाकी फिर भी मैं समझता हूँ कि टीम उनकी काफी बैलेंस्ड है। ऐसा नहीं है कि अगर बेस्टो ही है ना, एक बेस्टो को रेस्ट दिया है कि वो पहले 2 मैचेस नहीं खेलेगा, बाद में आएगा, बाकी तो कोई बटलर और इतना। बटलर हाँ, बटलर पहला मैच खेल के फिर वापस चला जाएगा, फिर वो होगा। हाँ, और दोनों वैसे प्लेइंग 11 में होते तो ज्यादा बेहतर प्रॉब्लम होता। दूसरे टेस्ट में ज्यादा आएगी, क्योंकि दूसरे में ना बटलर होगा और ना बेयरस्टो। जैसे हाँ, बेस्टो इंडिया जब होगा। ऑस्ट्रेलिया गया था, तो पहले के बाद कोहली नहीं था और रोहित थर्ड से अवेलेबल था, हाँ, तो हाँ, हाँ। सेकंड टेस्ट में दोनों मेन बैट्समैन नहीं थे। वो फिर एक मैच फोक्स को दे देंगे, उसकी सेंचुरी है श्रीलंका में, और 2 साल से उसको मैच नहीं मिला हुआ। और बात आपकी ठीक है कि जो आपके बेस्ट 11 तो फिर नहीं हुई ना। अगर फोक्स को आपने 2 साल से मैच नहीं खिलाया, तो आप दूसरा टेस्ट मैच उसको देंगे, और वो भी इंडिया जैसी टीम के सामने। या तो बहुत ही भरोसा किया हुआ है उस पे, या कुछ समझ। खैर, अब तो सब सामने आ जाएगा, परसों से मैच स्टार्ट हो रहा है कि कौन सी टीम कैसा खेलेगी। बट आई बिलीव कि आपकी बात ठीक है, जो उनकी बेस्ट 11 है वही चारों मैचेस में उतरनी चाहिए। बिल्कुल, गिवन द फैक्ट कि इट्स अ टूर ऑफ इंडिया, मतलब जो 4 साल में एक बार आता है, और आप पिछला सीरीज 4-0 से हार के गए हुए हैं यहाँ पे, तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर देते, मे बी जो वनडे होने हैं उससे रेस्ट दे देते बटलर को, या फिर T20 भी होने तो वहां पे थोड़ा सा कर लेते, बिकॉज टेस्ट सीरीज आर ऑलवेज जो ज्यादा याद रखी जाती है। अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जो जीत के आया है, आप ये बताओ कि अगले कुछ सालों बाद किसी को याद रहेगा कि ओडीआई या T20 सीरीज का क्या रिजल्ट आया था 2020 में? किसी को नहीं याद नहीं, रहेगा। याद ही नहीं रहता। लेकिन टेस्ट मैच का बिल्कुल हमेशा सही याद बात। रहेगा कि 2-1 इंडिया एक हाफ टीम के साथ जीत के आई थी। तो ऐसे ही अगर इंग्लैंड भी यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंस देता, चलो खैर वो तो अब स्क्वाड अनाउंस होगी, इसमें वी कांट रियली चेंज एनीथिंग। बट मेरा अगला जो सवाल ये है कि अब इंडिया ने जो ऑस्ट्रेलिया में कारनामा कर दिया वो हो गया।
अब उसके बाद इंडिया आए हैं, तो नाउ इट्स बैक टू विराट कोहली, द रेन्स हैव बीन गिवन बैक टू विराट कोहली। अजिंक्य रहाणे ने इंटरव्यू में भी कहा कि आई एम हैप्पी टू प्ले अंडर हिम, इट वाज माय जॉब, इट वाज माय रोल दैट एज अ वाइस कैप्टन आई हैड टू टेक ओवर। अब लेकिन वो चैप्टर खत्म, it's always been Virat Kohli's team and it should be seen like that, you know, that's a maturer way of looking like that। बड़ी बातें शुरू हो गई थी कि यार अब रहाणे को कैप्टन बना दो, कोहली को बैटिंग पे फोकस करने दो, लेकिन मुझे ये सब मतलब फालतू की बातें लगी ऑनेस्टली, क्योंकि सी बोलते हैं ना कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, मतलब ये ओवरनाइट को अचीव नहीं किया। ये कोहली और शास्त्री ने जब 2014 में संभाली थी टीम को, टेस्ट टीम को, जो ऑस्ट्रेलिया का टूर अगर आपको याद हो, 2014 का एडिलेड टेस्ट, 40-50 रन से हम हारे थे और चेस के लिए चले गए थे। तो वहां से आई थिंक एक जो जब धोनी के बाद जो ये चेंज आया था, तो व्हाट डू यू थिंक कि सीरीज के बीच में धोनी ने छोड़ दिया था। जी, तो अब ये अब जो इस ऑस्ट्रेलियन विन के बाद डू यू थिंक कि कोहली, उससे कोहली की कैप्टेंसी में प्रोबेबली कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन उसके कॉन्फिडेंस में ये फर्क आएगा कि नाउ आई हैव सो मेनी मैच विनर्स अराउंड मी कि मैं किसी पे भी हाथ रखूं और यू नो उसको खिला दूं तो वो मैच विनर है। तो कोहली की कैप्टेंसी में इट विल ओनली हैव एन एडेड इफेक्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द टीम। देखिए काफी इंटरेस्टिंग डिबेट इस पे हुई है। पहले तो दो प्लेयर्स के बीच में होता था यार, रोहित शर्मा ने इतने आईपीएल टाइटल जीत लिए यार, अब कोहली से लेके कप्तानी चलो लिमिटेड ओवर्स की रोहित शर्मा को दे देनी चाहिए। और अभी इंटरेस्टिंगली जिस तरह रहाणे ने कप्तानी की है, तो अब बीच में डिबेट शुरू हो गई है यार विराट कोहली ऐसा प्लेयर ही बैठे हैं और खेलें और उनको कप्तानी दे देनी चाहिए। अभी चूंकि ठीक है अभी तक रहाणे मैच हारे नहीं है, जब जितने भी मैचेस में उन्होंने कप्तानी की है टेस्ट की, एक मैच अभी ड्रॉ किया सिडनी वाला, बड़ा बेहतरीन। और देखो प्लेयर्स की कदर करनी चाहिए। अब कोहली जैसा जो कप्तान है, जो खिलाड़ी है, वो हम मिस कर रहे हैं अपनी क्रिकेट में काफी लंबे अरसे से। एक तो जिस तरह एग्रेशन से खेलता है, बैटिंग करता है और कप्तानी भी करता है, और फील्ड में जो उसकी प्रेजेंस है वो बड़ा मैटर करती है। ठीक है कुछ लोग कहते हैं यार हमें इससे क्या लेना कि अगर आउट हो रहा है तो हर विकेट पे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं विराट कोहली, हमें तो रिजल्ट चाहिए। वही रिजल्ट कैसा है कि अगर देखो ये हर इंसान की अपनी नेचर होती है। अब रहाणे की जो नेचर है वो ज्यादा थोड़ी ट्रेविड की तरह की मुझे लगी है, और कप्तानी भी उनकी बेहतर थी उसी तरह के अंदाज में उन्होंने, लेकिन वो हर इंसान की अपनी नेचर है, वो ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। अब अगर कोई ज्यादा एक्सप्रेसिव है तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, विराट कोहली उस कैटेगरी में आते हैं, जरा अग्रेसिव भी हैं। और ऐसा जो कि पर्सनली मुझे काफी ऐसा भी नहीं है कि ये फोर्स्ड भी नहीं लगता, वो फोर्सफुल नहीं लगता है, क्योंकि वो अंडर 19 के दिनों से ही ऐसे हैं। मतलब या तो ना कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, या फिर जो उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं है उससे अलग हटके कुछ अपनी कोई साइड दिखाना चाह रहे हैं, बट इट सीम्स सो नेचुरल टू हिम। मतलब जब नेचुरल हो एग्रेशन तो फिर आई डोंट थिंक लोगों को उससे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। नहीं सही बात है, अग्रेशन जरूरी है, खेल के लिए जरूरी है, देखने में मजा आता है। और अगर वो अग्रेशन शो कर रहा है, आप मतलब हर सेशन में हर लम्हे में अटेंटिव हो, आपका कोई बॉलर आउट कर रहा है, आप फील्ड में हो, अगर कोई विकेट ले रहा है आप सेलिब्रेट कर रहे हो जिस तरह आप, तो सारा नजर आता है कि इन्वॉल्व है बंदा उसमें। और बाकी उसकी कप्तानी में तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। लोग बोलते हैं जी अभी तक कोई ट्रॉफी नहीं जीते हम, देखें दो ही तो आईसीसी के जो ट्रॉफीज हैं खेले, एक का फाइनल हारे हैं और एक का सेमीफाइनल हारे हैं, तो बैड लक तो हो जाती है। लेकिन बाकी टेस्ट में उसका रिकॉर्ड देखें, उसकी पर्सनल अचीवमेंट एज अ बैट्समैन देख लें। और ऑस्ट्रेलिया में अभी तो जीते हैं, लेकिन लास्ट टाइम जब जीते थे पहली एशियन टीम तो तब भी तो वही थे। साउथ अफ्रीका में ठीक है नहीं जीते, लेकिन जो तीसरा मैच जीते थे वो आपके सामने जिस तरह जीते थे 2-1 से। और इंग्लैंड में भी जाके जो सीरीज हारे हैं, लेकिन मैचेस काफी क्लोज हुए हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वन साइडेड मैचेस हुए हैं। इंग्लैंड में भी जब लास्ट सीरीज हुई है, इंडिया वहां पे जब खेलने गया है, तो घर में तो खैर किसी को जीतने नहीं देते। बाहर की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि एक हमारा स्टाइल बन गया कि हमने जो जज करना है वो जो हमारी ओवरसीज सीरीज है वहां पे जज करना है। देखिए इसीलिए जो इंडिया में आके खेल रहा है और यहाँ पे मार खा के जा रहा है उसका कोई जिक्र नहीं करता यार, वो तो घर में तो हम जीत वही इसीलिए लेकिन धोनी को शायद इतना बड़ा टेस्ट कैप्टन रेट नहीं करते। हाँ न्यूजीलैंड में मैं अभी नहीं, लेकिन उससे पहले इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, और साउथ अफ्रीका की कंपेटिटिव क्रिकेट खेल के आए हैं।
और टीम इंडिया को काफी आगे लेके गया। उनकी अपनी जो कप्तानी है उसका रिकॉर्ड, टेस्ट की मैं बात करूंगा खास तौर पे, बेहतरीन किस्म का उनका रिकॉर्ड है। और मैं समझता हूं कि ये डिबेट जो है ना, जैसे अभी रहाणे ने बयान दिया है, तो उसके बाद बिल्कुल ये दब जानी चाहिए। और विराट कोहली को जब तक वो खेल रहे हैं क्रिकेट, और उनका बेस्ट खिलाड़ी है दुनिया के, और उनमें वो बिल्कुल जरासीम है कप्तानी वाले, अंडर 19 से कप्तानी करते हुए आ रहे हैं। और आईपीएल के सिनेरियो में उनको जज करने की जरूरत नहीं है, वो एक अलग डिबेट चली जाएगी। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में वो बेहतरीन किस्म के लीडर हैं। और आई डोंट नो लोग क्यों कहते हैं यार अभी तक कोई ट्रॉफी नहीं जीते, 2 ही तो जीते हैं, खेले हैं यार अभी तक देखें, वो। मैं तो ये लोगों को समझाता हूँ जब मेरे से कोई ऐसा डिस्कशन चलती है, तो हालांकि धोनी ने 3 टाइटल जीते हैं, लेकिन लोग ये भी भूलते हैं कि जो 2007 का T20 वर्ल्ड कप था, उसके बाद धोनी ने 5 T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी की है। इंडिया नेवर वन अगेन। 2009, 10, 12, 14, 16, सही बात। तो ये 5 T20 वर्ल्ड कप में धोनी को भी नाकामी हाथ लगी थी। तो अभी कोहली ने तो सिर्फ 2 ही टूर्नामेंट खेले, और कोहली ने अब तक T20 टूर्नामेंट खेला भी नहीं एज अ कैप्टन। 16 में ही लास्ट हुआ था जिसमें धोनी कैप्टन था। और हाँ, और टेस्ट वाइज तो उसके जो रिकॉर्ड है, मोस्ट टेस्ट विंस एज एन इंडियन कैप्टन, ही सरपास्ड द लाइक्स ऑफ कोहली एंड धोनी एंड गांगुली आल्सो। तो आई थिंक ये डिबेट जो लोग करते हैं प्रोबेबली दे एंड डोंट, बस कोहली बेहतरीन है। हाँ। बाकी जी ये टेस्ट सीरीज जो है इंग्लैंड, जैसे भी आपने बताया लास्ट टाइम भी आया था और जीत नहीं पाए थे। और इंटरेस्टिंगली एक मैच में एक इनिंग्स में 400 भी किया, एक इनिंग्स में 500 भी किया, और फिर भी मैच नहीं बचा सके। और स्कोर कार्ड देख के मतलब हैरत ही होती है कि यार 533 एक इनिंग्स में किया था, और उसके बावजूद भी जो मैच है वो हार गए। वो करुण नायर ने 300 कर दिया था, और केएल राहुल ने 199 किया था उस मैच में, वो भी चेन्नई था। हाँ हाँ हाँ, याद है मुझे। और इससे अंदाजा होता है कि कितने ज्यादा रन करने के बावजूद भी इंडिया में आप हारे हैं, तो काफी सीरियस किस्म का चैलेंज है। और डू यू थिंक कि अगर इंग्लैंड का कहीं भी आउटसाइड चांस अगर है, तो दैट इज इन द डे नाइट टेस्ट, क्योंकि वहां पे प्रोबेबली इनके फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिल सकती है? देखिए काफी इस पे हमारे भी यूट्यूब चैनल पे जब हम लाइव आते हैं 1-2 दिनों से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि डे एंड नाइट टेस्ट के हवाले से आप बताएं कि क्या इंग्लैंड का वो काफी अच्छा चांस है। और देखिए ऑस्ट्रेलिया ज्यादा अक्सर खेलता है डे नाइट क्रिकेट, इंग्लैंड का भी अभी इतने सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया के मैचेस है, इंग्लैंड का भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है डे नाइट टेस्ट मैचेस का। और इंडिया का भी ये तीसरा मैच होगा। अभी जो एडिलेड वाला मैच था जो कि इंडिया खेला था, उसमें देखें वो मैं उस सेशन की जो उसके अलावा बात करूंगा जिसमें बहुत ही बुरा था, 36 पे आउट हो गए। उसके अलावा उस मैच में जितने भी सेशन थे सब में डोमिनेट किया था, चाहे वो बॉलिंग हो या बैटिंग हो, इंडिया ने डोमिनेट किया था। हालांकि दूसरा मैच था इनका। तो बात करने का मकसद ये है कि बेशक के बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इंडिया का डे नाइट क्रिकेट खेलने में, लेकिन उसके बावजूद भी होम एडवांटेज भी होगा और प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, अच्छी तैयारी करके आएंगे। लेकिन रिजवान भाई, ये एक और सवाल यहाँ पे फिर ये बनता है कि ये स्टेडियम नया है, यहाँ पे पहला मैच होने जा रहा है, तो कंडीशंस का तो इंडिया और इंग्लैंड दोनों को ही इतना अंदाजा नहीं होगा कि दोनों फर्स्ट टाइम खेल रहे होंगे उस ग्राउंड पे। ऊपर से डे नाइट टेस्ट मैच, जहाँ पे इंग्लैंड को इंडिया से जरा सा ज्यादा एक्सपीरियंस कह सकते हो, क्योंकि उन्होंने शायद ज्यादा मैच खेले हैं इंडिया से डे नाइट। तो वहां पे सिर्फ मुझे आउटसाइड चांस दिख रहा है, उसके अलावा मुझे नहीं नजर आता इंग्लैंड का चांस। हाँ, पिच आप कह रहे हैं कि दोनों के लिए नहीं होगी, लेकिन ऑब्वियसली अंदाजा तो होगा। अब वो बिल्कुल इंग्लैंड वाली विकेट तो नहीं बन जाएगी होगी तो जैसे इंडियन विकेट्स होती हैं उससे मिलती जुलती ही विकेट होगी। तो मैच का ठीक है, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, कहीं ना कहीं शायद कि उस मैच में थोड़ा ज्यादा कंपेटिटिव क्रिकेट देखने को मिले और थोड़ा ज्यादा चांस नजर हो इंग्लैंड के लिए एज कम्पेयर टू अदर मैचेस। इट मेक सेंस क्योंकि इतना एक्सपीरियंस नहीं है पिंक बॉल से खेलने का इंडिया का भी। लेकिन उसके बावजूद भी मैं भी समझता हूँ कि चारों के चारों मैचेस में जो इंडिया है वो एज अ फेवरेट ही मैदान में उतरेगा, चाहे वो उस ग्राउंड में पहली दफा मैच हो या कि 100वां मैच हो।
ठीक है, जाते जाते आई थिंक एक बार मैं आपसे आपकी 11 पूछना चाहूंगा कि व्हाट डू यू थिंक शुड बी एन आइडियल 11 फॉर इंडिया। उनका जो कॉम्बिनेशन है वो 7-4 होना चाहिए या फिर 6-5। अगर 6-5 होता है तो फिर 3-2 होना चाहिए स्पिनर एंड पेस बॉलर्स, या फिर 2-3 होना चाहिए 2 पेसर और 3 स्पिनर। देखो 7-8 खिलाड़ी तो सर्टेन ही है। 2-3 की डिबेट चल रही है कि यार 3 स्पिन बॉलर खिलाने हैं या 2 फास्ट बॉलर खिलाने हैं। तो उसमें ईशांत शर्मा और सिराज के हवाले से बात चल रही है। अब ईशांत शर्मा ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, 97 मैचेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग खेले हुए, 3 विकेटें रह गई हैं, 300 होने वाली हैं। तो मैं जो समझता हूं कि ठीक है, जो विराट कोहली की एक माइंडसेट भी है कि वो जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है उसको ज्यादा मौका देते हैं। अगर वो कम बैक कर रहा है या इंजरी से वापस आ रहा है, तो जैसे साहा की एग्जांपल है हमारे सामने, जैसे ही 1 साल के बाद वो आए, उनको भी प्लेइंग 11 में मौका दिया। तो ईशांत शर्मा मुझे खेलते हुए नजर आ रहे हैं बुमराह के साथ, और यही दो जो फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस हैं यही दो होंगे। फिर बीच में अश्विन तो होंगे ही, ये, और बाकी मैं कुलदीप को देखना चाहूंगा कि प्लेइंग 11 में, कि वो भी इसमें हो। और बाकी सुनने में आ रहा है कि जी अक्षर पटेल को खिलाएंगे, वाशिंगटन सुंदर जो है वो भी खैर स्क्वाड में मौजूद है। तो दोनों में से कोई एक खेल ले, ये तो 5 बॉलिंग ऑप्शंस हो जाएंगे, यानी 2 फास्ट बॉलर्स और 3 स्पिनर्स। ये मैं देखना चाहूंगा। अश्विन हो जाए, साथ में अक्षर पटेल या वाशिंगटन सुंदर में से कोई एक, अक्षर पटेल ही चलो हो जाए, बाकी कुलदीप और 2 फास्ट बॉलर, और बाकी जो ऊपर के जी जी बोलिए। अक्षर पटेल को खिलाने का रीजन आप ये देख रहे हो कि जो इंग्लैंड के खिलाफ एम्बुल्दिनिया को जो सक्सेस मिली थी बीइंग अ लेफ्ट आर्मर ऑन दोस पिचेस, सो वो भी एक रीजन हो सकता है कि शायद अक्षर को वॉशिंगटन के आगे प्रेफरेंस मिली। देखो यार, सुनने में आ रहा है कि उसको खिला रहे हैं, लेकिन मैं कल ही इस पे बात कर रहा था कि मुझे कुछ बहुत ज्यादा समझ नहीं आई इस चीज की कि अगर क्यों उसको खिला रहे हैं। अगर लेफ्ट आर्म की बात कर रहे हैं तो कुलदीप चाइनामैन अगर उसको डालते हैं तो वो तो होगा ही, लेफ्ट आर्म बॉलर एक तो हो गई। बाकी अगर फिर तो वाशिंगटन सुंदर का ज्यादा राइट बनता है, जिस तरह उसका डेब्यू हुआ, जिस तरह उसने विद द बैट एंड विद द बॉल भी डिसअपॉइंट तो नहीं किया। तो अगर इतना अच्छा वो खेल के आ रहा है तो फिर उसी को मौका मिलना चाहिए, नहीं, क्योंकि फिर लेफ्ट आर्म मेरा एक स्पिन बॉलर तो आपके पास मौजूद होगा कुलदीप की शक्ल में। एक पॉइंट फिर मेरा ये आता है यहाँ पे कि अगर आप वॉशिंगटन, कुलदीप और अश्विन को खिलाते हो तो जो इनके स्ट्रोक डिलीवरी है वो राइट हैंडर को तीनों की अंदर ही आती है, बिकॉज अश्विन और वॉशिंगटन दोनों ऑफ स्पिनर हैं, और जो कुलदीप की स्ट्रोक डिलीवरी है जो ओवर द स्टंप्स बॉलिंग करता है तो वो भी राइट हैंडर को अंदर ही गिरती है। तो ये फिर थोड़ा सा मोनोटोनस नहीं हो जाएगा अटैक? उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर अक्षर पटेल, क्योंकि वो राउंड द विकेट आके बॉलिंग करेगा। हाँ नहीं, हल्का सा जो डिफरेंस है, क्योंकि आप देखिए कहा जा रहा है कि जी जडेजा की जैसे बिल्कुल सेम टू सेम रिप्लेसमेंट बन रही है, वो अक्षर पटेल बन रही है। क्योंकि वाशिंगटन सुंदर खेले थे गाबा के मैच में, क्योंकि अश्विन मौजूद नहीं थे, और अब अगर अश्विन वापस आ गए हैं तो फिर वाशिंगटन सुंदर की जरूरत नहीं है। तो जो जडेजा की कमी महसूस हो रही है तो वो अक्षर पटेल ज्यादा लाइकेबल ऑप्शन है। तो वही जो आपने बात की, तो वो भी रीजन है, और इस चीज में तो जो ठीक है, जो रीजनिंग है बात में समझ भी आती है। तो ठीक है, कुलदीप खेल लें, अक्षर पटेल खेल लें, अश्विन खेल लें, बाकी ऊपर के जो 6 बैट्समैन है वो तो विकेट कीपर समेत वो तो सीधे सीधे हैं, उसमें तो इतनी कोई रॉकेट साइंस है नहीं। अब तो ओपनर है रोहित अब शर्मा है, गिल आई है, होप कि बुमराह है, अब कम कोहली, से कम रहाणे, पंत वर्सेस साहा, अब कम से कम पंत वर्सेस साहा पे भी एक ताला लग जाना चाहिए कि कौन आपका फ्यूचर है, कौन ज्यादा बड़ा मैच विनर है। अब लोग बोलते हैं कि यार उसकी कीपिंग इंडिया में पता नहीं स्पिनर को, यार लेकिन जब खिलाओगे नहीं तो वो सीखेगा कैसे? ऑन द फील्ड ही सीख पाएगा ना, वो प्रैक्टिस तो उसकी इन द गेम होगी। आप बेंच पे बिठाए रखोगे तो इंप्रूव कैसे करेगा? अब देखो यार, उसने पिछली वाली सीरीज में भी बताया कि कैसा वो बैट्समैन है, कैसा प्लेयर है, और इस वाली सीरीज में भी सिडनी वाला मैच भी जो आपने बचाया है उसमें उसका बहुत रोल है। जो मैच ड्रॉ हुआ है, ठीक है, जो उसकी इनिंग्स 90 और रन 97 पे आई गेस आउट हुआ था, वो वाली इनिंग्स का बड़ा रोल है वो मैच ड्रॉ कराने में। और जो आप मैच जीते हो गाबा में, तो उसमें तो उसकी शेयर ब्रिलियंस की वजह से आप जीते हो। तो अब इस डिबेट पे खत्म हो जाना चाहिए। अब जो उसके पास बैटिंग की सलाहियत है, स्किल्स हैं,
अगर उसमें आप उसको चाहिए आपको कि बैक करें विकेट में, कीपिंग में अगर एक आधा कोई कैच छूट भी जाता है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ही विल लर्न। लेकिन क्या आप कॉम्प्रोमाइज करोगे कि आप उसका कॉन्फिडेंस शैटर करो और जो उसके पास क्लास है जो बैटिंग को आप उस पर भी उसको मतलब दबाव डालो। बड़ा डिसहार्टनिंग था पास्ट में भी, जैसे कोई कैच छूटता है पूरा स्टेडियम स्टार्ट हो जाता है जी धोनी धोनी धोनी। यार कोई पूरी जिंदगी तो नहीं खेलेगा ना भाई। धोनी लेजेंड है और इतना अरसा इंडिया क्रिकेट को सर्व किया है। अब अगर उन्होंने आज ना कल तो रिटायर होना ही है, लेकिन अब क्या आप उसका जो आपका खिलाड़ी है जो यंगस्टर्स है जो खेल रहा है, कैच किससे नहीं छूटता यार, जॉन्टी रोड से भी कैच छूट जाते हैं। ठीक है टेक्निक में जो फ्लॉज है वो अपने बेहतर कर लेगा, लेकिन अगर वो खेल रहा है कैच छूट गया तो सबको उसको मोरल हाई करना चाहिए, बजाय इसके कि आप उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालें। तो बिल्कुल डिबेट अब एंड हो जानी चाहिए। ऋषभ पंत ही सही बैक किया था, उसको मैनेजमेंट ने इतना अर्सा जो बैक किया था उसने साबित किया है और ये डिबेट एंड हो जानी चाहिए। जाते जाते आपकी सीरीज प्रेडिक्शन, क्योंकि आई थिंक हम सीरीज के बाद ही फिर दोबारा बात कर पाएंगे। तो व्हाट डू यू थिंक? इंग्लैंड, आई वुड बी सरप्राइज्ड अगर वो एक मैच भी जीतते हैं यहाँ से, और सीधा सीधा मुझे महसूस हो रहा है कि इंडिया को ये सीरीज जीतनी चाहिए 4-0 से। और प्लेइंग 11 ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल देख रहा हूँ कि वन साइडेड सीरीज, बीच में कुछ ना कुछ कंपटीशन देगा जरूर इंग्लैंड, क्योंकि उनकी टीम में सलाहियत मौजूद है। और लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपको बताया 400 और 500 करके भी लास्ट टाइम वो मैच हार गए थे, जिसमें और सीरीज में एक दो मैच तो वो एक एक इनिंग से हार रहे थे। तो मोर और लेस अगर आप वो प्लेइंग 11 उठाएं उनकी, तो 7-8 खिलाड़ी वो ही हैं जो उस सीरीज में मौजूद थे, 2-4 खिलाड़ी चेंज होंगे। तो वो ही खिलाड़ी हैं, कुछ ऐसा नहीं है। और इंडिया की भी टीम, अगर जडेजा की कमी खलेगी जरूर, लेकिन अभी जो बेंच स्ट्रेंथ है उसने साबित किया है कि ठीक है, अगर नए भी खिलाड़ी हैं तो वो उसमें पोटेंशियल मौजूद है कि वो उनकी कमी पूरी करें। बाकी इंग्लैंड की प्लेइंग 11 जो मैं देखना चाहूंगा अभी, एक तो उन्होंने ऊपर के जो 3 है जरा इनएक्सपीरियंस्ड है, अगर पोप ठीक हो जाता है तो मैं उसको प्लेइंग 11 में देखना चाहूंगा। अभी तो एट द मोमेंट सिबली है और बर्न्स जो है, रोरी बर्न्स, जिसका थोड़ा यूनिक सा स्टाइल है खड़ा होने का, वो ओपनर है। क्रॉली ने पाकिस्तान के खिलाफ किए थे 267 267, लेकिन वो इंग्लैंड में किए थे, यहाँ श्रीलंका में भी अभी कुछ रन नहीं करके आया। तो अगर तो पोप ठीक हो जाता है तो फिर मैं उसको देखना चाहूंगा, वरना उनके ये 3 है। फिर चौथे नंबर पे रूट खेलने आता है, और उसके बाद फिर आएगा जी स्टोक्स है, बटलर है, और मैं उनके मोइन अली को देखना चाहूंगा 7वें नंबर पे। और 2 स्पिन बॉलर उनके जो डॉम बेस है, और उसके अलावा जो तीन जैक स्पिनर, लीश खेल रहा है। 3 स्पिनर जी, 3 स्पिनर और 2 फास्ट बॉलर इस मैदान पे जिस पे पहला मैच होना है उसकी मुनासबत से मैं बता रहा हूँ। और 2 फास्ट बॉलर्स मैं उनके देखना चाहूंगा। एक तो आर्चर मौजूद होंगे, और दूसरा दोनों में से एक, 2 सीनियर खिलाड़ी हैं उनके, बॉलर हैं एंडरसन और ब्रॉड, दोनों में से किसी एक को देखना चाहूंगा। इट विल गिव देम 3 फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस, क्योंकि बेन स्टोक्स भी मौजूद है, तो टेक्निकली उनके 2 नहीं 3 फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस हो जाएंगे। अनलाइक इंडिया, अगर इंडिया 2 फास्ट बॉलर्स के साथ जाता है तो फिर 2 ही रहेंगे, क्योंकि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है नहीं। तो उनके मैं देखना चाहूंगा, मोइन अली को देखना चाहूंगा, जैक लीश को भी देखना चाहूंगा, डॉम बेस्ट को भी देखना चाहूंगा। साथ में 2 फास्ट बॉलर्स होंगे, और जो बेन स्टोक्स है वो एज अ तो ऑलराउंडर आप जो है। मतलब कि आप डैन लॉरेंस को नहीं खिला रहे हो, जो अभी श्रीलंका में डेब्यू किया और एक अच्छी इनिंग भी 70 की खेली थी उसने? लॉरेंस, हाँ देखिए, अब इनका जो बैलेंस है, इनके ऊपर जो 3 है उसमें से अगर किसी को ये बिठा के किसी और को चेंज कर ले, आई डोंट माइंड, क्योंकि इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मिलते जुलते ही है। और अगर इनमें से आप लॉरेंस को खिलाना चाहते हैं ठीक है, वेल इनफ, लेकिन क्रॉली को खिला ले, उसको खिला ले। अब तीनों चारों जो इनके ओपनर हैं, जो मैंने नाम लिया, सिबली का नाम लिया, उसके अलावा बर्न्स का नाम लिया, या क्रॉली का, या आप उसको लॉरेंस की बात कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल नहीं है कि एक दूसरे से जिसको एडवांटेज दिया जाए जी वो बहुत बेहतर है और ये नहीं है। जितने मैचेस हैं मिली जुली परफॉर्मेंस है इनकी, और इन चारों की निस्बत मैं समझता हूँ कि अगर वो पोप अगर ठीक हो जाता है तो वो बेहतर चॉइस होगी।
बाकी ऊपर से आप ठीक है रद्दोबदल कर ले। नीचे जो इनके जो बॉलिंग ऑप्शन है वो मैंने आपको बताया कि 3 स्पिन बॉलिंग ऑप्शन भी आ जाएंगे, 3 फास्ट बॉलिंग भी, तो वो जरा मैं समझता हूँ जरा अच्छी तगड़ी किस्म की टीम इनकी बन जाएगी। जी, मुझे भी ये लग रहा है कि ऑब्वियसली इंडिया स्टार्ट एज ओवरवेलमिंग फेवरेट्स इन दिस सीरीज, और घर पे खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली, तो मैं फिर भी इंग्लैंड को एक आउटसाइड चांस वो डे नाइट टेस्ट में दे सकता हूँ। तो आई थिंक 3-1 एट वर्स्ट फॉर इंडिया, 3-1 एक मैच का मार्जिन इंग्लैंड को देते हुए, क्योंकि आपने बोला ना कि अगर पिछले सीरीज में भी ऑलमोस्ट सेम 7-8 प्लेयर्स थे इंग्लैंड के और 400-500 करने के बाद भी 4-0 हार के गए थे, तो एट द सेम टाइम आई ऑल्सो थिंक कि उसके बाद दे हैव इम्प्रूव्ड एज वेल, क्योंकि प्लेयर जैसे जैसे ग्रो करता है इम्प्रूवमेंट भी आती है। उसके बाद श्रीलंका में 2 सीरीज मुसलसल बैक टू बैक जीते भी हैं, 5 मैच वहां पे, तो इम्प्रूवमेंट तो ऑफ कोर्स आई होगी। जो रूट भी ही नाउ सीम्स एट द पीक ऑफ हिज पावर्स। हाँ, जो रूट तो खैर उस सीरीज में भी 500 रन उन्होंने किए थे, 5 रन कम 500, और अपने कंट्री की तरफ से सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोरर थे। लेकिन आप कह रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान सीखता भी है, लेकिन ये भी हो सकता है कि तब आप फॉर्म में हो और अभी आप फॉर्म में भी ना हो। मोइन अली की बात करूंगा, तब 2 सेंचुरीज उसने बनाई थी उस सीरीज में, और बड़ी बेहतरीन फॉर्म में था, और बॉलिंग भी बड़ी अच्छी करवाता था। अभी ये है कि वो जरा आउट ऑफ फॉर्म है, उसका फॉर्म में आना जरूरी है। तो इट कैन गो बोथ वेज, कि अगर आप तब अच्छी फॉर्म में थे, अभी फॉर्म में नहीं है, तब अगर आपने कुछ गलतियां की थी तो आप सीख के आएंगे, वो पॉजिटिव में भी जा सकता है। तो बात आपकी भी ठीक है, दोनों तरफ ये बात चल जा सकती ठीक है, थैंक यू रिजवान भाई, आपने टाइम निकाला। आई नो यू हैव टू गो टू समवेयर एल्स नाउ। मजा आया बड़ा बात करके, पहली बार 1-on-1 डिस्कशन थी, तो उम्मीद है कि आगे भी ऐसी डिस्कशंस होती रहेंगी आपके साथ। और हालांकि हमारी बात नहीं हो पाई थी, congratulations, Pakistan won the first test match. It was a much needed win for the people who love watching Pakistan play well. क्या देख रहे हो सेकंड टेस्ट में, साउथ अफ्रीका कमबैक कर रहे हैं या फिर आप 2-0 लेके जा रहे हो? अब देखो, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। पहला तो मैच हम जीते हैं काफी अरसे के बाद। साउथ अफ्रीका भी खैर स्ट्रगलिंग फेज में है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने भी हमें बहुत हराया। जब हम साउथ अफ्रीका जाते हैं वहां तो हारना तय ही है, लेकिन जब वो पाकिस्तान आते थे तब भी वो हरा के जाते थे। 1-0 से हारे, फिर भी और 2 दफा 1-0 से हारे, तो उनकी टीम बड़ी तगड़ी होती थी। और अब तो खैर बेशक जैसे भी नाम तो साउथ अफ्रीका साथ जुड़ा हुआ है ना, मैच जीते हैं तो काफी अच्छी खुशी हुई की बात है, और काफी अच्छी फीलिंग आई है। अब पिंडी वाला जो मैच है, दूसरा मैच, उसमें हारा जरूर है साउथ अफ्रीका, बट आई बिलीव कि उनकी टीम में सलाहियत मौजूद है कि वो अच्छा कमबैक कर सकते हैं। पाकिस्तान को बहुत एक्सेप्शनल और बेहतरीन क्रिकेट खेलना होगी अगर वो सीरीज अपने नाम करना चाहते हैं, और ख्वाहिश तो यही है कि पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेले और सीरीज अपने नाम करे। अब देखते हैं कि क्या होता है जी उस मैच में। ट्रेडिशनली बाकी तो बेस्ट आपके विशेस टू योर एफर्ट्स। जी जी आप म्यूजिक पे भी जो काम कर रहे हैं बड़ा एक्सेप्शनल है, और उसके अलावा क्रिकेट पे भी आपने अभी सिलसिला स्टार्ट किया है, तो दोनों के लिए यू आर हार्ड वर्किंग गाय, और इंशाल्लाह यू विल गेट सक्सेस। थैंक यू। आप अगर हमारे व्यूअर्स को अगर आप एक मैसेज दे दें कि इस चैनल के हवाले से, तो थोड़ा सा आपकी आवाज दूर तक जाएगी, तो प्लीज। नहीं, एग्जैक्टली। मैं तो अक्सर जब भी आपसे इंटरेक्शन हुआ है, हमेशा ही यही कहा है दोस्तों से कि भाई चैनल को केशव के सब्सक्राइब करो, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग गाय और बड़ा बेहतरीन किस्म का काम करते हैं। तो एक दफा फिर दरख्वास्त है जी, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो जरूर केशव फुरिया का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और बेल का आइकन का बटन भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन भी मिले आपको। Thank you so much. Thank you for watching All Things Cricket. This was our preview episode of India versus England series. Hopefully रिजवान भाई को हम फिर पकड़ेंगे एक बार IPL ऑक्शन के टाइम पे, तो तब फिर इनसे दोबारा मुलाकात होगी इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू रिजवान हैदर चैनल एज वेल। मुझे नहीं लगता कि मेरे व्यूअर ऐसा कोई होगा जो आपका चैनल नहीं देखता होगा, पर फिर भी 1% कोई एक आधा हो तो प्लीज उनके चैनल को भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू रिजवान भाई।